Okay, where are we getting the first question from? Ji ma'am, please. Thank you so much. So to your right. Am I audible? Hi, Advi sir. Hello, everyone. Hi. I am Mamta from Mashable. My question is for Advi sir. इन दिनों हमने देखा है कि साउथ के डब्ड हिंदी डब्ड वर्जन भी काफ़ी रीच मिल रहा है, जैसे कि पुष्पा 2 हो गया. पुष्पा 2 का सिर्फ हिंदी डब्ड वर्जन को ही बहुत बड़ी फिल्म बन गई थी. तो आपके डकैत को हिंदी में बनाने के पीछे अप्रोच क्या था? सी आई थिंक हर किसी का अपना अपना अप्रोच है, एंड मेरा ये था कि डकैत इज़ अ फिल्म जो इमोशन पे बन रहा है. मतलब टाइट क्लोज में जब हम एक्टर के जब इमोशन देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम उसको ऐसे कनेक्ट करें कि लाइक इट शुड फील लाइक इट्स माइन. मेरे खुद के घर की कहानी है या खुद के गली की कहानी है. सो फॉर दैट टू फील लाइक दैट आई थॉट बहुत ज़रूरी है कि वो लोकल फ्लेवर में बनाए. मतलब जिस तरह के डायलॉग्स हैं, कभी कभी क्या हो जाता है कि तेलुगु में आप कोई सीन का जो पंच लाइन है वो शायद सीन की शुरुआत में आ जाता है, बट हिंदी में सीन का पंच लाइन कम्स इन द एंड बिकॉज ऑफ द रिदम्स ऑफ द लैंग्वेज. तो ये बहुत सारी इंट्रिकेट से चीज़ें हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी ना, कि कितना हिट हो गया. इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन. मैं चाहता था कि हम एक जेन्यून हिंदी फिल्म बनाएं, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. अगर मैं आज आपके सामने आके सिर्फ इंग्लिश और तेलुगु में बात करूं, आपको कहीं ना कहीं लगेगा हाँ मतलब इंडियन है, पर यार मेरे इलाके का नहीं है. वो फीलिंग एक जो होता है ना, आई वॉन्टेड टू क्रॉस दैट फीलिंग. Can I interject? Can I just say one line to that? Also, जब आप कोई फिल्म डब देखते हैं, तो जब बोल कुछ और होते हैं और आवाज़ कुछ और आती होती है. पर डेकॉइट में जब हम लोग ने ये फिल्म हिंदी में और तेलुगु में जब हम शूट कर रहे थे, तो इमोशन भी वही है. मतलब वो इट इज़ रेजोनेटिंग विद द ऑडियंस, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. एक सेकंड के लिए भी ऑडियंस का ध्यान भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि एज अ व्यूअर जब मैं देखती हूँ तो मेरा ध्यान भटक जाता है. मैं सबटाइटल्स देखने लगती हूँ, आई एम लाइक अरे यार ये इमोशन इतना अच्छा था पर लिप सिंक नहीं हुए. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई हैव डिस्कवर्ड माई जर्नी. थैंक यू. हेलो मृणाल, आपके लिए क्वेश्चन है. हर्ष दिस साइड फ्रॉम मिस मालिनी. वेल वी ऑल नो आपका रेंज एज एन एक्टर बहुत ही अच्छा है, एंड इसमें आप एक्शन अवतार में दिख रही हैं. वो हमारे लिए तो नया है, आपके लिए कितना नया था, कितना चैलेंजिंग था? बहुत नया था. इनफैक्ट आज मैं शेष को बोल रही थी दिस इज़ सो न्यू टू मी, एंड ही वाज सरप्राइज. ही इज़ लाइक रियली? आई सेड हाँ, मैंने कभी एक्शन किया नहीं है. मैं हमेशा देखती थी सेट्स पर, पहले सेट्स पे, यू नो आई वॉज अ पार्ट ऑफ सीन, बट आई वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ दैट एक्शन सीन. लेकिन जब गाड़ी चला रही हूँ, ड्रिफ्ट कर रही हूँ, गन्स निकल रहे हैं, गोलियों की नौछावर हो रही है. आज सुबह ड्रिफ्ट किया उन्होंने हैदराबाद में गाड़ी को. सो आई थिंक डेकॉइट की वजह से मुझ में वो कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि पिछले 2024-25 से मेरा एक ही इंटेंशन है टू एक्सपेरिमेंट व्हेन इट कम्स टू जॉनर. एंड डेकॉइट में मुझे वो मौका मिला जहाँ पे मैं इट्स नॉट जस्ट अ ह्यूमन ड्रामा बट समथिंग न्यू फॉर मी व्हेन इट कम्स टू एक्शन. मुझे प्रोसेस पता चली हाउ सम एक्शन सीन्स आर शॉट, एंड थैंक्स टू Shinil Garu, because for someone to cast an actor who's, you know, just doesn't bring the emotional strength but also brings that physically, mentally strong, and a girl who is wearing a sari but yet holding gun, तो मतलब आप सोचिए वो कितना खतरनाक कॉम्बो है. What Chanel and Shesh has achieved with her is something else. It's phenomenal. सर मेरा क्वेश्चन आपसे भी है, क्या आप अगली फिल्म में मृणाल के साथ कोई प्रोजेक्ट? हम लोग काम करेंगे, हमारी बातें होती रहती हैं, हम लोग जल्दी करेंगे. सर बस हाँ बोल दीजिए आप. हाँ. थैंक यू सो मच. सर मुझे ऑफर नहीं दिया आपने. Hi, Grunalia from Bollywood Bubble. Sesh, my questions to you. आपने मेजर में 26/11 के बारे में your movie was based on that attack, और अभी धुरंधर में वही सीन, वही हार्ट wrenching इंसिडेंट को दिखाया गया है. Do you think they've done justice in the way they've shot that particular scene? Yeah, I mean, I'd even tweeted about Dhurandhar. Aditya Dhar, the director of Dhurandhar, is a good friend.
मुझे ये लगा कि यार मैंने इतना रिसर्च किया है 26/11 पे एंड द एंटायर ब्लैक टोर्नेडो ऑपरेशन, बट टू नो द पाकिस्तानी साइड ऑफ थिंग्स वाज अ न्यू एक्सपीरियंस इवन फॉर मी, एंड आई थॉट इट वाज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिल्म एंड इट thoroughly deserves being India's biggest film at the moment. And I'm very proud कि यार ये मूवी सब देख रहे हैं. It's a proper word of mouth hit. मतलब ऐसा है कि genuinely देखना है, कोई बुकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, genuinely सब देखने जा रहे हैं पिक्चर को. And I'm so proud of Aditya Dhar sir and all he has achieved. I think he has an extraordinary value system and you know I think मैं कल फिर से देखने वाला हूँ with my family. मृणाल, मेरे लिए आपके लिए भी एक क्वेश्चन है. You've done 2 South films that are my favorite, Sitaraman and Hype Nana. In both those films, the pre-interval scene was the game changer that affected us a lot. Do we see something similar in this film? I think that question should be directed to Shesh and Shreel Garu. This is just a teaser. I would say hold on, teaser आएगा, आपको थोड़ा और पता चलेगा और फिर पिक्चर तो बाकी है. Hello. Hi. This is Alice Cara Peter from Mamarazzi. Sheesh, my question's for you. But before I get into that, I have to tell you guys, all of us have loved the teaser. We love how the song holds so much nostalgia. And it's cut so well, like on beat, and we were just vibing to it. So amazing. Looking forward to this one. Okay. My question's for you, Sheesh. He cut the trailer. Okay. Along with this film on March 19th, okay, there's also Dhurandhar 2 and Yash is Toxic that's going to be dropping, right? Big clash happening. Are you feeling the pressure? Are you nervous? I'm not nervous. I'm nervous कि यार लोगों को डकैत अच्छी लगे कि नहीं, वो एक nervousness होता है ना कैरेक्टर को, so वो nervousness तो हमेशा रहेगा and we work hard with that sort of feeling. यार come on, we really want to impress the audience. But clash यार, my whole life has been about surprising people. I think अभी 2 साल पहले ही बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझसे कह रहे थे यार थिएटर गोइंग बंद हो गया है, मतलब लोग अब पिक्चर देखते नहीं हैं. और आज देख लो what's happening with Dhurandhar and how it's a juggernaut. तो मैं ये सोचता हूँ कि जब juggernaut हो सकता है तो why not we give a beautiful set of options of movies in the holiday season. मतलब ईद है, श्री राम नवमी है, गुड़ी पाड़वा है, हमारी उगादी है. There's so many holidays. People are just done with their exams. मैं चाहूँगा कि right now a movie like Dhurandhar is the country's biggest hit. मैं चाहूँगा part 2 should be the world's biggest hit. पर मैं सोचता हूँ साथ साथ में जिनको Dhurandhar 2 का टिकट नहीं मिला वो डकैत देखने आ जाएंगे. Hello, Team Dacoit, Vaishali Chandra from Alpha World. सबसे पहले नमस्कारम, मुंबई को स्वागतम. Thanks अम्मा, చాలా బాగుంది. And my question is for Shesh. We were spellbound with Major, and now Dacoit. We still feel it took too long for you to come back again. And I want to understand, after Major being such a hit and it touched us, did you were you offered any Hindi projects, like out and out Bollywood film that came your way? Quite a few. There was a couple of biopics offered वगैरह, but I think I was offered 3 war films. तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब I went to Major Sandeep Unikrishnan sir's parents और मैंने कहा Major Sandeep's life story is very important to me. अब मैं फिर से ऐसे ही I can't keep doing different soldier stories ना, फिर कहीं ना कहीं वो एक usage जैसा लगने लगता है. So it was important to me कि मैं एक ही war film करूँ. So and that's also why we did Dacoit, something very very different, and it's a little more commercial than Major, but passion इतना ही है in terms of how we made the film. Yeah, passion absolutely visible. My another question is from Mrunal. Is Telugu film industry taking you away from us? It's like you're balancing it. Even 2026 is like back-to-back films. Yeah, I mean, touchwood. I think I'm a very good planner. Like, I love planning my things way ahead of time. That's why, and I want to make sure that I do not disappoint my Telugu audience. At the same time, Hindi audience is like, it's my comfort zone.
But as an actor, if you ask me, I always like pushing my boundaries. Do Deewane Seher Mein is coming, then Dacoit is coming, then Hindi Hai Jawani To Ishq Hai. So, you know, it's like I'm just making sure there is one Hindi, one Telugu, one Hindi, one Telugu, one Hindi, one Telugu. So yeah, thanks to all the makers who've been like supporting me and helping me manage my schedules. It's tough, but this is something that I've dreamt of and I'm doing it. She'll be balancing English films also soon. So. अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है. एक तो ये फिल्म हिंदी में भी है और दूसरी बात कि इसका जो सब्जेक्ट है, जो क्राइम है, वो आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से रहा है. आपकी पहली फिल्म ब्लैक फ्राइडे की अगर जिक्र करें तो वो उस तरह का है. लेकिन हिंदी की बात करें तो हमने 60 के दशक से अब तक जो डाकुओं का स्वरूप देखा है वो बहुत अलग था, और अभी जो ये इस फिल्म में देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो बीहड़ रहते हैं. हमने चंबल देखा है. तो एज अ फिल्म मेकर आप इस फिल्म को उन लोगों से कंपेयर में क्या पाते हैं, कैसा पाते हैं? मेरे हिसाब से तो डकैती बदल चुकी है. जो पुराने ज़माने में डकैती होती थी वैसी डकैती अब नहीं होती. नई डकैती और नए डकैत हैं, और आज के डकैत घोड़े पे नहीं गाड़ी में घूमते. और आज के डकैत जो है वो किस तरह की लूट करते हैं, वो वही तो कहानी है. कहानी मतलब मैं से ज़्यादा बोलूँगा तो मैं कहानी कह दूँगा. तो आई थिंक वो आपको फिल्म देखना पड़ेगा. जो पूरा अप्रोच है फिल्म का, जो पूरा अप्रोच है फिल्म का, जिस तरह से फिल्म बनाई गई है, मेरे लिए एकदम ही नया था. मेरे लिए एकदम ही नया था. और जितना भी मैंने देखा मैं एकदम कंप्लीटली नॉट जस्ट सरप्राइज, आई वाज टोटली ब्लोन अवे व्हाट शनिल एंड शेष हैव अचीव्ड विद दिस. और मज़ा आता देखने में. उन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी चीज़ें कराई हैं जो मैं कभी ना करूं, और लेकिन वो बाद में उसका रिजल्ट देखने में मज़ा आया. हेलो, मेरा नाम नीतू कुमार है. आई एम फ्रॉम दिल्ली. आज लकली मैं मुंबई आई और इस इवेंट में आना हो गया. आपकी जो फिल्म का नाम है, इससे मुझे गदर एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्मों की याद दिलाता है ये नाम. एंड आई विश कि आपकी ये फिल्म उतनी बड़ी हिट हो. मैं जानना चाहूँगी आप लोगों ने इस फिल्म को कहाँ शूट किया, कितना टाइम लगा, और प्रेम कथा में क्या खास होगा इसमें? ये I'm going to steal, Mrinal just told me one term, I'm going to steal it from her. ये मिलेनियल डकैत की प्रेम कहानी है. तो it's supposed to happen on the आंध्रा कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर. वो जो बहुत हिली टेरेन है, मतलब बहुत सारे पहाड़ है, ड्राई सा एरिया है, यू नो. एंड इट्स सेट इन 2021. अलग टाइमलाइंस भी है मूवी में, बट मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म इज इन 2021. और जहाँ तक लव स्टोरी का सवाल है, मैं ये सोचता हूँ दैट इज़ द सोल ऑफ दिस फिल्म. बहुत एंग्री फिल्म है, एक्शन फिल्म है, लेकिन जो दिल है ना इस मूवी का, दैट इज़ अ प्रॉपर लव स्टोरी. एंड इट्स बेस्ड ऑन, मतलब दर्द भरा लव स्टोरी है. सो उसकी वजह से वॉट एवर इज हैपनिंग इन द फिल्म इज वॉट यूल सी. Hi, Anurag sir. To your right, I think. It's right, yeah. Yes. Hi, I'm Titash from CNN News 18. I want to ask you, like, you have had other releases also this year in different capacities, you know, as a producer, as a presenter, this time as an actor. Your directorial venture, Nishanchi, was really your passion project. And much like what usually happens with your films, you know, it gains a cult following over the years. I think pretty much similar is going to happen to Nishanchi. However, were you disappointed, upset with the box office reception of the film? No, I'm used to it. I'm used to it because, yeah, I probably expected a little bit more. I thought maybe hoga audience shayad aaye cinema mein, but then I realized the very second day of the release, and then I was used to it. Then we decided to, because it was one film, we decided to put that one film, both parts together on OTT. Because it was a film produced by Amazon, so it was already safe. So I'm okay. अनुराग जी, आपके ठीक सामने सामने आपके. अनुराग जी, एक्टर हैं आप, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, नाउ अब आप सिंगर भी बन गए हैं. तो आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे
बहुत ही ग्रेट सिंगर हमारी इंडस्ट्री में हैं, सोनू निगम साहब हैं और भी कई सारे लोग हैं। अब आपका कंपटीशन इनसे भी बढ़ जाएगा। भाई ऐसा नहीं लगता? मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं गा सकता। मैंने अगर गाना चालू कर दिया तो आप सब लोग अपना कैमरा फेंक के मारोगे मुझे। वो तो मैं ऐसे ही कर रहा था बस। आपकी जो एंट्री थी वो बहुत अच्छी थी और इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपको। तो मूवी सिंगिंग में इससे भी आएंगे अच्छी आप? हाँ, सिंगिंग में भी आएंगे आप? बिल्कुल और नहीं, बिल्कुल नहीं। सो 93 में अगर आप आए थे तो अगर डाकू वाला किरदार आपने किया होता तो आपको नहीं लगता आज आप सुपरस्टार होते? नहीं भाई, मैं देखो, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि somehow or the other आई एम स्टिल पार्ट ऑफ फिल्म्स ऑलवेज। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, लिखता हूँ, एडिट करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, बनाता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ। आई थिंक इतना कुछ मिला है। आदमी जो शहर में आया था एक फिल्म करने, कि एक बार एक दिन एक फिल्म बनानी है, मैंने इतना काम कर लिया है, 200 से ऊपर फिल्में कर चुका हूँ, तो मैं तो ग्रेटफुलनेस के अलावा कुछ नहीं फील करता। मृणाल जी, अगर प्रेम से डाका डालना हुआ आपके किसी दोस्तों के घर, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री में आपके दोस्त हैं, तो क्या वो चुराएंगे आप? क्या डाका डालेंगे आप? कौन दोस्त है मेरे, पहले वो बताइए मुझे। आपके बाजू में देखिए अनुराग जी हैं, आदिवी अच्छा, शेष हैं। क्या चुराऊंगी मैं उनसे? यस, डकैत नाम है ना, इसलिए। सर से तो स्क्रिप्ट्स चुराऊंगी। हाँ जी। वो एक डायरेक्टर का कीड़ा है मेरे अंदर, तो कुछ डायरेक्शन के बारे में कुछ गुण मैं उनसे चुराना चाहूँगी। शेषकारो के पास एक अच्छी गाड़ी है, वो चुराऊंगी। आज सुबह मुझे पता चला। अच्छा। और हाँ, कामनेस यार, ये बहुत काम है। आई डोंट नो कैसे, मैं फुल उल्टा हूँ, सो मे बी आई वुड लाइक टू स्टील दैट फ्रॉम हिम। और लोगों का दिल, बस। गाड़ी कौन सी है इनके पास जो आप? मनोज, आप ठीक हो ना? गाड़ी कौन सी है इनके पास जो आप चुराना जो भी है बस चुरा लूंगी। अच्छी दिखी, कौन सी है वो पता नहीं, बट बहुत अच्छी है, SUV है, तो वो नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। कुर्सी लगवा देते, नहीं तो इसके बाद यहाँ एक जी। हाय अनुराग, रवि। हेलो। हाय शेष, हाय मृणाल। मेरा सवाल अनुराग आपसे है। 93 में आप बॉम्बे में आए थे, तमाम सपने आपने देखे, तमाम चीज़ें आपने अचीव की, तमाम फिल्में बनाई, सिनेमा का रुख बदलने की भी आपने भरपूर कोशिश की, जिसके लिए आपका नाम भी जाना जाता है। अब आप मुंबई छोड़ के बैंगलोर शिफ्ट हो गए हैं। मैं जानना चाहूँगा, हाउ इज़ बैंगलोर ट्रीटिंग यू, और क्या कभी आप वापस आएंगे या बैंगलोर के हो गए आप? नहीं, मैं रहने के लिए बैंगलोर गया हूँ। हिंदी फिल्म में काम तो जारी रहेगा, फिल्में तो बनाता ही रहूँगा मैं। रहने के लिए वहाँ गया हूँ, बहुत शांति है, वेदर बहुत अच्छा है और AC की जरूरत नहीं पड़ती। AQI भी अच्छा ही होगा वहाँ पे। बहुत अच्छा। अनुराग, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर हम 70s 80s से देखें तो तमाम साउथ के फिल्म मेकर्स ने हिंदी में बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हिंदी सिनेमा से जिसने शुरुआत की हो, साउथ में जाके उसने डायरेक्ट किया हो फिल्मों को। आप बहुत सारी फिल्मों में वहाँ काम कर रहे हैं, आप प्रेजेंट भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। हाल ही में आपकी बैड गर्ल आई थी, जो वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म है एज अ प्रेजेंटर आपकी। मैं जानना चाहूँगा कि साउथ में ऐसा हम देख सकते हैं कि आप कोई फिल्म डायरेक्ट करने वाले हो? बिल्कुल, मैं करने वाला हूँ। कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, अभी नहीं, वो सही समय पे सही बात होनी चाहिए। मैं बनाने वाला हूँ, जब होगा, सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं बताऊंगा, बात करूंगा उसके बारे में। Hi, this is Nirma from Jagruk Times. My question is for Shanil sir. Like the characters are the soul of the movie, right? And I want to know that what character, like what you saw in that character that you choose, Anurag Kashyap sir. I mean, he is versatile actor, but what character you think made you think as a perfect role for Anurag Kashyap sir? So first I'll tell you one thing. So for Decade, Sesh is the fire of the Kuwait and she's the soul of the Kuwait. And उन दोनों के बीच में सर है. So Anurag sir was
something we discussed for about a year and a half session. I just sitting over and over, how do we approach him? How do we do this? To the point we started almost visualizing him and writing with him in mind. And his character, we didn't have to do much, actually, to be honest. He just brings so much grace and charisma on screen with his eyes. So we were able to just bring him on, and I can't disclose much about his character yet, but the uniqueness that he brings on is how do I say? एक और चीज़ ये भी है कि अनुराग सर जब मुस्कुराते हैं ना, एक छोटा सा वो नटखट सा मिस्चीवियस स्माइल आता है, तो हम ये सोचने लगते हैं यार ये अच्छा इंसान है या बुरा, इफ़ यू डोंट नो हिम. सो वो जो एम्बिग्यूटी है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हम जब डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टर को, वी नीडेड टू नो, मतलब इनका जो किरदार, इट्स अ कैरेक्टर नेम स्वामी. तो स्वामी जो है ये अच्छा इंसान है या बुरा, एज द फिल्म गोज ऑन हमें पता चलता है. और वो एम्बिग्यूटी इंट्रोडक्शन में होना बहुत ज़रूरी है. और सर का जो एक प्रॉपर प्रेजेंस जब आता है, हम सोचते थे यार तो डेंजर होने वाला है इस बंदे के साथ. वो फीलिंग जो है ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार हमारे जो दो कैरेक्टर्स हैं, हमें खतरा है इनसे. दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू थिंक. लेकिन धीरे 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 जैसे लेयर्स ओपन करते हैं, पता चलता है कि यार स्वामी किस तरह का बंदा है. जी, that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much. It's time to invite some very important